हेलो गाइज, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ भुवनेश कुमार धनगर। दोस्तों, कल हमारा जो टॉपिक हो गया था वर्गमूल का, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा पार्ट दूसरा टॉपिक स्टार्ट मतलब वर्गमूल का दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आज ग्रुप डी और एनटीपीसी और यूपीएसआई और एसएससी जीडी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही प्यारी वीडियो है। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को अपना प्यार देते रहें। चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक क्या कहना चाहता है। आज हम स्क्वायर रूट का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट का क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक टोकरी में 45 फल हैं। एक टोकरी में 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने मंदिर हैं। उतने ही फल चढ़ाता है जितने मंदिर हैं, जितने क्या हैं, मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता होती है। तो शहर के मंदिरों की संख्या बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, करते हैं डिस्कशन। उन्होंने कहा कि एक पुजारी था और पुजारी के 45 फल लेता है, लेकिन उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है क्वेश्चन में कि उतने ही फल चढ़ाता है जितने मंदिर हैं। उतने ही फल चढ़ाता है जितने उस सिटी में क्या है, मंदिर हैं। तो अगर टेम्पल ऑफ फ्रूट की बात करें तो टेम्पल ऑफ फ्रूट क्या बताया इन्होंने, बराबर बताया है कि भाई टेम्पल और फ्रूट्स मतलब मंदिर और फल आपस में क्या है, बराबर है। जबकि उसे 5 टोकरियों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं टेम्पल का वर्ग बराबर 45 फल। एक टोकरी में 45 फल हैं तो 5 टोकरियों में कितने होंगे, 45 × 5। अगर टेम्पलों की संख्या पूछ रहा है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा, ये आ जाएंगे 45 पंजे होता है आपका 225, या फिर आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 9 पंजा 45 × 5। इनका 5 आ जाएगा और इसका 9 का कितना आ जाएगा, 3। तो कितना हो गया, 5 × 3 = 15। इसका मतलब उस सिटी में कितने मंदिर थे प्यारे दोस्त, 15 मंदिर थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। जिस किसी साथी को स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, पौधों की संख्या जो होगी, जितने पौधे लगा रहा है उतनी ही पंक्तियां लगाएंगे। तो पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सेम सवाल था इसी टाइप का। क्या बोला है कि पंक्तियां मतलब क्या होता है, कॉलम मान सकते हैं। तो कॉलम निकाल लेंगे, कितनी है, 22,801। अब 22,801 का हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। तो एक हमने बताया था कि एक कहां पे आता है, या तो एक पाएगा या फिर 9 पे आएगा। एक पाएगा या तो 9 पाएगा। कितने अंक हम डिजिट चल लिए हैं, 2 डिजिट चल दिए, बच्चा कितना, 228। तो प्यारे दोस्त 228 होता है वो किस किस वर्गमूल के बीच में आता है। तो अगर देखा जाए तो 15 15 225 होता है, मतलब 15 के में आएगा या फिर 16 के में। हमेशा छोटा वाला हम लेते हैं तो 15 तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं कि ये किसके नजदीक होगा। भाई
ये किसके नजदीक होगा। तो ये अगर देखा जाए तो 15 15 225 होता है और 16 16 कितना होता है, तो 225 के करीब हो जाएगा 228, तो हमेशा छोटे के करीब है, तो कौन आ जाएगा, छोटा वाला आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 151 आ जाएगा। आप इस तरह से भी ना करें तो इसकी आपस में क्या कर लो, मल्टीपल कर लो 15 की और 16 की। जब 15 की और 16 की मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 240। क्या आ जाएगा, 240। इसका मतलब हुआ कि 240 क्या है, बड़ा है कितने से, 228। जब ये इन दोनों की मल्टीपल आपस में बड़ी हो तब छोटा वाला लेते हैं, अगर ये वाला बड़ा है तो हमेशा बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे। ये दूसरा क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसको बार बार रिपीट करना। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये किस, आपको अंक दे रखे हैं 13,456, 13,456। वो पूछना चाहता है कि ये कितने का वर्गमूल है। 13,456 कितने का वर्गमूल है, तो हमने कहा कि 6 या तो 4 पे आएगा, या तो 4 पे आएगा, या फिर 6 पे आएगा। कितने अंक दौड़ लिए हम, 2 अंक दौड़ लिए, बचा कितना, 134। अब 134 प्यारे बच्चे किस किस के बीच में आता है, तो हम कह सकते हैं ये या तो 11 11 या 121, कितना होता है, 121 होता है, या फिर 12 12 या 144 होता है। अब प्यारे बच्चे या तो आप इनकी आपस में मल्टीपल कर लो, 11 और 12 की मल्टीपल कितनी होती है, देखो 11 और 12 की मल्टीपल 2 एकम 2 2, कितना हो जाएगा 3, 132, कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अब 132 134 से क्या है, छोटा है, 134 से क्या है, छोटा है, तो हमेशा आगे वाला तो ये लिया जाएगा 11। अब बताओ कौन सा लिया जाएगा, ये लिया जाएगा या ये लिया जाएगा, तो हमने देखा कि बड़ा वाला है तो कौन सा लिया जाएगा, बड़ा वाला लिया जाएगा। तो कितने का हो जाएगा, 116 का हो जाएगा। ठीक है, तो 13,456 बच्चा 116 का होता है। आगे बढ़ते हैं। जिस किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4a² प्लस 4ab प्लस b², 4a² प्लस 4ab प्लस b² का वर्गमूल कितना है, का वर्गमूल कितना है। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसको बच्चा अगर देखा जाए तो यहां से ये कितने का बन रहा है, भाई ये कितने का वर्गमूल है, हम कह सकते हैं कि ये 2a प्लस v का है, किसका है, 2a प्लस b का वर्ग है, और इस वाले वर्ग से ये वर्गमूल क्या होता है, हट जाता है। तो बचा कितना बच्चा, 2a प्लस b। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसका जो वर्गमूल है वो कितना है, 2a प्लस b, कितना है, 2a प्लस b है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और एग्जामों में कई बार क्या करा गया है, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार 280 बटे x, कितना, 2880 का 2880 बटे x रूट में है, एक पूर्णांक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा। मतलब आपसे ये पूछना चाहता है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अगर ये x का मान पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो x का मान ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम निकालेंगे 280 का क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। ये कितने से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 0, फिर कट जाएगा 2 सत्ते 0, फिर कितने से कट जाएगा, 3 छिक्का, फिर 180, ठीक है, फिर कितने से कट रहा है, 2 से कितनी बार, 90 बार, फिर 2 से कट रहा है कितना, 45 बार, फिर कितने से कट रहा है, 3 से कट जाएगा 15 बार, फिर 3 से कट जाएगा क्या बार, 5 बार।
इसका मतलब हुआ कि पेयर बन गए, देखो बन गया पेयर, लेकिन किसका पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब जो x का मान होगा वो कौन होगा, ये 5 ही होगा। x का जो मान होगा वो कौन होगा, 5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है, आंसर है। x बराबर कितना, 5। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कई बार एग्जामों में क्या करा गया है, पूछा गया है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक जिस किसी भी साथी ने हमारे लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो एक पूर्ण वर्ग है, जो एक पूर्ण वर्ग है। इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है आपका 1016, सी ऑप्शन है 1024, डी ऑप्शन है 1036। तो आपसे पूछना चाहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग है, जो क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। कैसे निकालेंगे इसे भाई, 4 अंकों की छोटी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1000। कितनी होती है, 1000 होती है। जब हम 1000 का पेयर निकालें तो कितना हो जाएगा, 1000 3 से कट जाएगा, 10 यहां पेयर बनाएंगे ऐसे करके 2 के, तो कितना 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। यहां कितने हो गए, 6। कितना बचा, 1 बच गया। कितने हो गए यहां पर, 2, तो 0। यहां पे कितना हो गया, 6। अब 6 में कितने की गुणा करूं कि 100 से ज्यादा ना हो, 100 से तो क्या रहे, कम रहे। तो अगर हम 2 की कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100 मतलब 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही करो, +1, ये कितना हो जाएगा, 61। यहाँ पे 31। कितना हो गया ये, अगर घटाएं यहाँ पर तो कितना रह जाएगा, 39। कितना रह जाएगा, 39। तो अब ये बातें कहाँ चली जाएंगी, हमारी क्वांटम हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक अंक और जोड़ लेते हैं, इस 32 में। 31 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। और इसका क्या कर लेंगे, वर्ग, तो 31 और ये कितना हो गया, 32। और 32 का जब वर्ग करोगे तो 32 का वर्ग आ जाता है 1024। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1024। इस तरह से ये वाले जो सवाल हैं आपको लासा और मासा में भी मिलते हैं, और यहाँ पे वर्गमूल का खुद टॉपिक है तो इसमें वर्गमूल के भी सवाल जोड़े गए हैं और आए हुए हैं परीक्षाओं में, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, जबकि किसी संख्या का क्या किया है, वर्ग किया जाए। तो इन्होंने इसमें ऑप्शन दिया है 9 है, 0 है, 2 है और 1 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट की बात की है, किसकी बात की है, यूनिट डिजिट की बात की है। जब यूनिट डिजिट की बात की है तो प्यारे बच्चे, मैंने कल भी आपको बताया था, नोट लिखवाया कि यूनिट डिजिट में अगर लास्ट वाले 2, 3 और 7, 8, कितने, 2, 3, 7, 8 अगर ये लास्ट में है, किसी भी संख्या में क्या है, लास्ट में है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लास्ट में अगर 2 होगा तो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो बस हमें ये बातें याद करनी है कि यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 अगर ये लास्ट में है तो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको कंपल्सरी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 0.09, बी ऑप्शन है 8.1, सी ऑप्शन है 0.025, डी ऑप्शन है 0. या सब। वो क्वेश्चन कहना चाहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है? तो हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 9/100, इसका पॉइंट हटाएंगे 81/10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 25/1000। क्या यहां तो बन रहा है ये 3/10 का वर्ग, ये तो बन रहा है। क्या ये बन रहे हैं आपके? भाई इसका तो बन रहा है 9 का तो 81 होता है, लेकिन 10 का नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। कौन सा सही है फिर? 0.09 वाला आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं आपको 89, 169, 121 और डी 122। तो आप सीधा सीधा लगा सकते थे। मैंने ये भी बता दिया है कि लास्ट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो हमेशा कभी भी वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे डिजिट क्या है? 2 है, तो ये कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये तीनों संख्याएं क्या हैं? पूर्ण वर्ग है। ये तीनों संख्याएं क्या है बच्चा? पूर्ण वर्ग हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पेपर में अभी क्या करे गए हैं, पूछे गए। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? संख्या उन्होंने कही है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको 30, 625, बी ऑप्शन है 38, 416, सी ऑप्शन है 34, 7, डी ऑप्शन है 40, 80, 40। बताओ कौन सी संख्या? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो हमने अभी आपको बताया था कि यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 और 8, यही बताएंगे क्या? ठीक है, अगर ये संख्या लास्ट में है तो कभी भी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसमें देखो 7 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? फिर उसने पूछा है ना, उसने पूछा है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये वाला ही नहीं है, और तीनों तो आपस के पूर्ण वर्ग है। ठीक, और देखो क्वेश्चन ने कहा कि भाई निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? तो हम देख सकते हैं परिमेय होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये सवाल सब ऑप्शन से होंगे 46, 23, 2, और बी ऑप्शन है 30, 25, सी ऑप्शन है 44, 144, 44, 8, डी ऑप्शन है 46, 2, 3, 3। तो परिमेय संख्या का भी वही तरीका है पूर्ण वर्ग कि लास्ट में अगर आपके यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट में ये है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? फिर देखो इसमें भी लास्ट में 2 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी क्या है?
3 है। तो कौन सी संख्या सही है केवल हमारी? 30 25 ही क्या होगी? परमेय संख्या होगी, पूर्ण परमेय संख्या, और ये नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते थे? कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगला क्वेश्चन ने क्या बोला है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जो 27 36 को विभाजित कर दे और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे भाई? आपसे क्या बोला है? 27 36 क्वेश्चन ने कहा कि कौन सी छोटी से छोटी ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जो 27 36 को विभाजित कर दे और विभाजित करने पर और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। भागफल क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम देखेंगे कि कितने से कट सकता है ये? 2 से कट जाएगा। कितनी बार? 2 एकम 2, बचा कितना? 2 तिया 6, बचा कितना? 1, 2 छिक्का 12, बचा 1, तो 2 अट्ठे 16। कितनी बार हो गया? 1368। फिर कट सकता है 2 से, कितनी बार? 2 छिक्का 12, और यहाँ 1 बचा, 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर कट सकता है 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर कर सकता है 2 से, 2 एकम 2, बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब कितना बचा? 171 बचा। क्या 171 काट सकते हैं हम? अगर 171 नहीं कट रहा है तो कितने से काटेंगे? 3 से काट लें। 3 पंजा 15, बचा कितना? 2, और 3 सत्ते 21। फिर कट जाएगा 3 से, कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3, बचा कितना? 2, और 3 नेम 27। देखो यहाँ तो पूर्ण वर्ग बन गई, लेकिन किसका पूर्ण वर्ग नहीं बना है? 19 का। शेषफल यही तो बचा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा? 19 होगा। कौन होगा? 19 होगा। आप देख सकते हैं टिक में, यही क्वेश्चन ने क्या करा है एग्जामिनर ने? पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1901 के साथ निश्चित रूप से 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। उनका जो योगफल आएगा वो क्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या कहना चाहता है? 1901 क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। कितना जोड़े इसमें, ये कहना चाहता है कि 1901 में कितना जोड़े जिससे ये पूर्ण परफेक्ट बन जाए, पीएस बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब यहां पे हम कितना जोड़े, इसका मतलब ये 1901 है। अगर 1901 की बात की जाए तो ये किन किन के बीच में हो सकता है? वही 400 की बात करें तो 400 मतलब 4 4 1600 हो जाएगा। अब यहां पे हम कितना जोड़े जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? कितना बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें अगर मैं 45 का वर्ग करूं और एक छोटा अंक और ले लूं 44 का वर्ग, क्योंकि इसके करीब ही पहुंचेगा। 45 का वर्ग कितना होता है? 45 का जो वर्ग होता है वो कितना हो जाएगा? 20 25। कितना हो जाएगा? 20 25 हो जाएगा। और 44 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 1936। कितना हो जाएगा? 1936। ऐसा लग रहा है कि 45 के करीब है या 44 के करीब है? किसके करीब बैठ रहा है ये भाई? किसके करीब बैठ रहा है? 1936 के करीब बैठ रहा है। किसके करीब बैठ रहा है? 1936 के करीब बैठ रहा है। जब 1936 के करीब बैठ रहा है तो मैं 1901 में घटा दूं तो यहां पे x आ जाएगा ना, वो संख्या निकल कर आ जाएगी। कितना? 5 और 3। आंसर क्या होगा? 35 होगा। 1901 में अगर मैं 35 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट। कितने का बन जाएगा फिर? 44 का बन जाएगा। ठीक है, कितने का बन जाएगा? 44 का। तो आप इस तरह से देख सकते थे। अगर ये बात क्लियर नहीं हुई कि भाई सर आपने तो आपको पता होगा इसलिए आपने 45 और 44 का क्या मान लिया? पड़ोसी मान लिया,
तो हम क्या करेंगे कि इसको 1901 को क्या कर लो, तोड़ लो। भाई दो दो के पेयर बनते हैं, 19 में अगर करेंगे तो 4 गुणा 4, ठीक है, 4 गुणा 4। अगर 4 चौक कितना करते हैं हम, 16, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितना करते हैं, 16। यहाँ पे बचा कितना, 19 में से 16 गए, 3 बचा, कितना बचा, 3। और यहाँ पे कितना आ गया, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन दो दो के पेयर उठ के आते हैं, कितना हो जाएगा, 301। 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब मैं 8 में कितने की गुणा करूं कि 301 से ज्यादा तो नहीं हो, 301 से क्या रहे, कम रहे। तो हम यहाँ पे 4 अट्ठे 32 होता है, कितना होता है, 4 अट्ठे 32। तो कितने की गुणा करते हैं, 4 की करते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसमें करो भाई 4 की, 4 चौक 16, वहां से लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। इसका मतलब 336 हो गया। तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब ज्यादा वाला ही तो यहाँ पे होगा। कितना ज्यादा हो गया, ये देख लो, कितना घटाएं भैया, 35 ही तो ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, 35। इसका मतलब अगर 1901 में मैं 35 जोड़ दूं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चे, ठीक है, इस तरह से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो पीडीएफ है वो आपको हमारे लाइव विद्यालय के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल, लाइव विद्यालय के टेलीग्राम को आपको वहां से सर्च कर लें टेलीग्राम से, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। वहां से आपको जितनी भी पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी हमारे पड़ोसी साथी हैं चंदौसी क्षेत्र के, चंदौसी में कृष्णा कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, वहां मेरी क्लासें चल रही हैं। तो आपको पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद ऑफलाइन सेंटर पर भी, कृष्णा कोचिंग सेंटर पर भी चंदौसी में आकर देख सकते हैं। पता है आवास विकास चंदौसी, संस्कार वैली फेज 2 आ सकते हैं और वहां ऑफलाइन क्लास का आनंद भी ले सकते हैं। थैंक यू।